और अक्सर मैंने ये कहा है कि एजुकेशन का दौर ख़त्म हो चुका। अच्छा, एजुकेशन का दौर, तालीम का दौर ख़त्म हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा, जिसके ज़ेर एहतमाम मुल्क गिर मुहिम जो 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शुरू है, जिसका उन्वान है तदरीसी आगही, तलबाई इर्तिका, समाजी तगय्युर। आइटा एक मिसाली प्लेटफॉर्म जिसके ज़ेर एहतमाम सर मुल्क में अलग अलग मकाम पर, अलग अलग शहरों में कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही है। जैसा आपने उन्वान को देखा, तदरीसी आगही, उसके बाद तलबाई इर्तिका और समाजी तगय्युर, ये तीन बड़े अहम पॉइंट्स है जिसे उन्वान बनाया गया है। हम आइटा नागपुर एंड कामठी यूनिट, इनके मुश्तरका फ़ैसले से हम जनाब इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब, जो अंजुमन उर्दू सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल सदर नागपुर में बहैसियत सदर मुदर्रिस के ओहदे पर फायज़ है। इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब साथ ही ज़िला परिषद के CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में क्लस्टर हेड, जिसे केंद्र प्रमुख भी कहते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। मैं आइटा नागपुर व कामठी यूनिट की जानिब से सर का खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस इंटरव्यू के लिए, इस मुलाकात के लिए कबूल किया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब, जिनकी स्कूल का प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस हम देखते रहते हैं और पेरेंट्स और बच्चों की ज़बान से आपकी स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम तक पहुंचती रहती है। इसलिए ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के ज़रिए हम आपकी कोशिशों को, आपकी कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सर से सवाल जवाब के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं, अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। सर, आपसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है, इस सिलसिले में बतौर सदर मुदर्रिस या मुदर्रिस अपने सफ़र की इब्तिदाई अय्याम के बारे में आप कुछ बताएं। यानी आपने किस तरह इस इदारे में अपनी खिदमात को शुरू किया, उसे हमें बताएं। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़िया साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आइटा टीम ने मेरा तकर्रुर किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो तकर्रुर 1994 में अंजुमन उर्दू प्राइमरी स्कूल गांधी बाग, जो हमारी एक ब्रांच है, वहाँ पर मेरा बहैसियत नायब मुअल्लिम तकर्रुर हुआ। और वहाँ मुझे इब्तिदाई, जैसा आपने इब्तिदाई मरहले के बारे में मुझसे पूछा है, तो इब्तिदा में मुझे पहली जमात दी गई और वहाँ से मेरा जो है वो तदरीसी जो मैं काम अंजाम दे रहा हूँ, वो सिलसिला मेरा वहीं से शुरू हुआ। और बड़े अच्छे माहौल में मुझे एक अंजुमन में जब मुलाजिमत मिली तो मैं बेहद खुश था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा जो तालीमी सफ़र शुरू हुआ तो आज तक मेरी मुलाजिमत जो है अंजुमन ही में है। लेकिन 4 साल के बाद, उन 4 साल के दौरान ही मुझे कुछ ऐसे मौक़े फ़राहम किए गए अपने HMs की जानिब से, अपने मैनेजमेंट की जानिब से, कि जैसे कि स्मार्ट PT का नाम आपने सुना होगा। जब भी कोई निसाब तालीम बदलता है
तो कोई ना कोई ट्रेनिंग्स आती रहती है और उस निसाब पर मुश्तमिल हमको तरबियत लेनी पड़ती है जी। तो मुझे स्मार्ट पीटी में बहैसियत रिसोर्स पर्सन काम करने का मौका मिला। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि इतनी कम उम्री में और कम तजुर्बे के होने के बावजूद भी मुझे ये मौका फ़राहम किया गया। तो मैंने टूटी फूटी अपनी कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें बहैसियत रिसोर्स पर्सन काम किया। और उससे फिर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ नहीं था, एक तजुर्बे की कमी थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। जी जी। और उसके बाद फिर 1998 में, यानी 4 साल बाद, मेरा ट्रांसफ़र हमारी जो मेन ब्रांच है अंजुमन उर्दू प्राइमरी स्कूल सदर में किया गया मैनेजमेंट की जानिब से। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया और उस वक्त यहाँ सदर मुदर्रिस मरहूम आली जनाब मोहम्मद सईद साहब हुआ करते थे, जिनको हुकूमत हिंद ने बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उन्हीं के ज़ेर सरपरस्ती यहाँ पर अपने फ़राइज़ को अंजाम देना शुरू किया। जी जी। और रफ्ता रफ्ता फिर यहाँ पर वक्त गुज़रता गया और ट्रेनिंग्स आती गई और सरगर्मियाँ बढ़ती गई। और जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल किया कि आपके इब्तिदाई लम्हात के बारे में बताई, तो मेरी यहाँ से मेरी तदरीस की इब्तिदा हुई है। जी शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल है आपसे कि बतौर सदर मुदर्रिस आपको इस इदारे में किस तरह के चैलेंजेस का सामना हुआ और वो क्या वजूहात थी कि आपने अपना तरीक़ाकार तय किया? देखिए, जब मैं 1998 में मैंने यहाँ पर अपनी मुलाज़मत जब ज्वाइन की, जी, उसके बाद तकरीबन 2010 तक मैं नायब मुअल्लिम रहा। और इन 10 सालों के दौरान मैंने जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, यूँ कहना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट की एजुकेशन की पॉलिसियों का भी हिस्सा बना। जैसे कि बाल भारती में जो भी वर्कशॉप हुए वहाँ मुझे मदऊ किया गया। पूना में ट्रेनिंग जब भी होती थी वहाँ रिसोर्स पर्सन से फिर मुझे की पर्सन बनाया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैं वहाँ से आने के बाद में हम लोगों के ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हुए, चूँकि आनंददायी तरीका था और उसमें जो है वो टीचर्स को ट्रेन करना था, तो मैं ख़ुद भी उसमें शामिल था कि मैं ख़ुद भी ये ट्रेनिंग लूँ। और उसके बाद में जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो मैंने महसूस किया कि अभी हमारा मेयार तालीम दिन ब दिन क्यों मेयार तालीम गिरता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है। तो ये चीज़ें मैं बहुत दिन से मैं महसूस कर रहा था और मैं ये चाहता था कि इस निज़ाम तालीम को बढ़ाने के लिए, तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी तदाबीर इख्तियार की जा सकती है। जी। ट्रेनिंग में जो कुछ बताया जाता था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह था ही, साथ ही साथ हमको अपने स्कूल लेवल पे क्या करना चाहिए। जी। तो ये बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे। मैं कोशिश तो करता था, लेकिन चूँकि मैं एक नायब मुअल्लिम था, तो मैं वो जो हार्ड डिसीजंस है वो मैं नहीं ले सकता था। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उसके बाद जब 2011 में मुझे मैनेजमेंट की जानिब से सदर मुदर्रिस बनाया गया और मुझे ये बोला गया कि अब आपको ये इदारे को संभालना है और इस इदारे की ज़िम्मेदारी जब मेरे कंधों पर आई, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आपने चैलेंज की बात की, सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि इस ज़िम्मेदारी को मैं निभा पाऊँगा या नहीं। तो मैंने इसको चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया माशाअल्लाह, और अहद किया कि मैं अगर इस ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पर अगर उठा रहा हूँ तो कोशिश ये करूँगा कि इस इदारे के तहीं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो इस इदारे को मैं तरक्की की राह पर ले जाऊँ। माशाअल्लाह। तो ख्वाहिशात मेरी बहुत थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मैं यहाँ जब ज्वाइन बहैसियत सदर मुदर्रिस मैंने ज्वाइन किया, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास ये था कि बच्चों की घटती हुई तादाद को रोकना। वो दौर ऐसा था 2010 के वक्त कि हमारे स्कूल में जो है बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही थी। और तादाद कम होने की वजह क्या थी उस पर मैं बाद में आऊँगा। जी जी। अब ये बच्चों की जो तादाद दिन ब दिन जब कम हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, बिल्कुल। उसके बाद मुझे अपना लाहे अमल तैयार करना था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सरपरस्तों से हम राब्ता कायम करें। बिल्कुल। और मैंने शुरुआत ही मेरा ये था
कि सबसे पहले टीचर्स, उसके बाद सरपरस्त, उसके बाद मैं। बिल्कुल। अब टीचर्स का आपसी बाहमी ताल्लुक़ ये एक बहुत कायम करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे पास था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हैं ना कि आप किसी नेक काम की अगर शुरुआत करें तो अल्लाह ताला गैबी आपकी मदद करता है। अल्लाह गैर से मदद देता है। वही टीचर्स थे और उन्हीं टीचर्स से जब मेरी मीटिंग्स जब होती थी, जब मैं हम तबादला ख्याल करते थे, तो मैं उन्हें यही एहसास दिलाता था कि ये सिर्फ मैं एक हेडमास्टर हूँ, मैं सिर्फ हेडमास्टर हूँ, लेकिन अगर स्कूल की फलाह व बहबूदी के लिए अगर जब बात आएगी तो ये काम के लिए आप तमाम लोग अगर मेरे साथ हैं तो ये एक टीम वर्क के तौर पे हम इसको काम कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ हेडमास्टर सब कुछ नहीं होता, जब तक असातिज़ा का ताउन आपको ना मिले आप मुमकिन ही नहीं है कि आपका इदारा तरक्की करे। मैंने सबसे पहले अपने जो कलीग स्टाफ्स थे उन पर मेहनत किया और हम लोगों ने आपस में बैठकर ये मशवरा किया और एक लाएअमल तैयार किया जो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे तमाम स्टाफ मेंबरान का था कि इंशाल्लाह ताला सर अब अगले सेशन में हम बहुत मेहनत करेंगे और जिस तरीके से आप कहेंगे हम आपकी रहनुमाई में इंशाल्लाह ताला जितनी मेहनत हमसे आपको दरकार है हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। वहाँ से ये हमारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद हमने सरपरस्तों से जो है रब्ता कायम किया मशवरों के साथ और मुश्तरका तौर पे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बच्चे का जो तालीम का जो अमल है वो एक मुसल्लस है। मुसल्लस के जिस तरह से 3 कोने होते हैं, तो सबसे पहला है तालिब इल्म, दूसरा है सरपरस्त और तीसरा है उस्ताद। अगर इनका तीनों का बाहमी ताल्लुक़ अगर आपस में नहीं होगा तो बच्चे की तालीमी तरक्की मुमकिन है ही नहीं। और सरपरस्तों का टीचर के साथ जो एक फ़ासला था, मुझे फ़ासले को कम करना मैं ये चाहता था कि सरपरस्त और टीचर दोनों के दरमियान के ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाएं ताकि बच्चे की तालीमी कैफियत सरपरस्तों तक पहुँचे और सरपरस्त उन तालीमी कैफियत को जाने और उसके बाद में बच्चा चूँकि 6 घंटे स्कूल में रहता है उसके बाद सरपरस्तों के पास रहता है, तो वो कैफियत के मुनासिबत से वो अपने बच्चे को घर में भी प्रिपेयर करवाएं, स्कूल में की गई पढ़ाई को वो जाने कि भाई आज आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें शामिल किया कि भाई सरपरस्तों की मीटिंग बार बार जो हमने ली और सरपरस्तों से टीचर्स के ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाए। उसके बाद में जब हमने सरपरस्तों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे बन गए और जब बहुत अच्छी मीटिंग हो गई तो मुझे एक फ़ीडबैक आया सरपरस्तों की जानिब से कि भाई हमारा म्यार तालीम हमने अगर बहुत बेहतर भी बना लिया उसके बावजूद भी सरपरस्तों का रुझान उर्दू मीडियम की तरफ से हट रहा है, अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ जा रहा है। तो हम लोगों ने आपसी मशवरे से ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम अपने स्कूल में अंग्रेज़ी ज़बान तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ शुरू में तो वो सब्जेक्ट बहुत मतलब सिर्फ उसका तारुफ था अंग्रेज़ी का, बाद में धीरे धीरे फिर निसाब तालीम में तरमीम हुई और वो अंग्रेज़ी सब्जेक्ट को ज़रूरी ख्याल किया गया। तो लोगों का रुझान इंग्लिश की तरफ ज़्यादा हमको नज़र आने लगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्कूल को सेमी इंग्लिश कर लें। सेमी इंग्लिश में मैथमेटिक्स जो है वो अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है और साइंस का तारुफ जो है वो अंग्रेज़ी में, और उसके बाद में भी 5th ऑनवर्ड्स जो है वो जो है पूरा साइंस जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने उसके ऊपर में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ अदना सी कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और 1 साल मेरे HM बनने के 1 साल बाद ही हमारे यहाँ जो है तो सेमी इंग्लिश स्कूल का हमको ऑर्डर मिल गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरीके से हमने जमात पहली से हमको पहले जो है स्टेप बाय स्टेप वो होता है, नेचुरल ग्रोथ में बढ़ता है। तो पहला बैच हमारा जो है 2012 का वो पहली क्लास से हमारे सेमी इंग्लिश की शुरुआत की गई। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे पास, आपने चैलेंज की बात की तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारा स्कूल आज तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे हमारे यहाँ 1st to 4th 12 सेक्शन है और वो पूरे जो है वो सेमी इंग्लिश हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरे सेमी इंग्लिश हो चुके, ABC माशाल्लाह, और सब सेमी इंग्लिश पूरे सेमी इंग्लिश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आप पहले और मौजूदा दौर में अपने इदारे के ताल्लुक़ से
कुछ तकाबिल यानी कंपैरिजन पर रोशनी डाल सकते हैं पहले और आज? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, पहले का जो दौर था और आज के दौर में भी तो बहुत फ़र्क है। जी सर, बेशक। आज की ज़रूरियात कुछ और है, आज का बच्चे में और पहले के बच्चे में भी बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है सर। अभी आप देखेंगे डिजिटल ज़माना है। जी हाँ, जी हाँ। और आजकल जो है बच्चे जो है ख़ुद इतने अवेयर हैं, बच्चों के अंदर में वो सलीक़ा आ गया है कि वो अपना मुस्तक़बिल ख़ुद चुन सकते हैं। जी। ये तो खैर हाई बड़े बच्चों की बात होगी। प्राइमरी लेवल से असातिज़ा जो है, वो असातिज़ा को मैं हमेशा कहता था कि असातिज़ा, पहले के ज़माने के असातिज़ा बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे और आज भी मेहनत कर रहे हैं। जी। लेकिन टेक्निक का फ़र्क है। टेक्निक का फ़र्क। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अभी जो है वो डिजिटल दौर है, तकनीकी दौर है। और मैं टीचर्स को हमेशा कहा करता था कि हमको ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ना है। मैंने एक टीचर्स को अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि एक कितनी भी बड़ी सी बड़ी कंपनी का अगर हम मोबाइल ख़रीदें, लेटेस्ट भी अगर ख़रीदें, तो 2-4-6 महीने में उसका अपडेट आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें मालूम है हमको मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, अगर कंपटीशन में अगर हमको उतरना है, तो हमको मार्केट में रहने के लिए हमको खुद अपडेट रहना पड़ेगा। हाँ, और हमको जदीद चीज़ों को इख्तियार करना पड़ेगा। तो पहले के दौर में और आज के दौर में फ़र्क यह है कि उस ज़माने में एंड्रॉयड फ़ोन और ये सब चीज़ें जो वसाइल है तालीम है, ये नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने के वसाइल तालीम में और आज के वसाइल तालीम में बहुत फ़र्क है। और अभी जो है वो हिलते हुए वसाइल, जिससे हम कहेंगे हरकती वसाइल आ गए हैं, जो बच्चों के जहन पर बहुत मुस्बित असर करते हैं। जी। आपने देखना कि भी एक साकिन आपने टीचिंग एड तैयार किया और एक किसी वीडियो की शक्ल में या कोई कलरफुल चीज़ आकर सामने, वर्किंग मॉडल के अगर बच्चों के सामने रखा, तो बच्चे उससे ज़्यादा मतलब उसकी तरफ मरकूज़ होते हैं कि भाई ये चीज़ है। और उसमें फिर हमको उन चीज़ों का सहारा लेके तदरीस करना में बहुत फ़र्क है। क्लासरूम के अंदर की तदरीस और पहले स्मार्ट पीटी में होता था आनंददायी तरीके से खुशगवार माहौल में आपको खेल कूद के ज़रिए तालीम देना, वो एक अलग दौर था। और अभी का जो दौर है ये डिजिटल दौर है। यहाँ बच्चे जो है वो आपकी तरफ राग़िब हों, इसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरीके से हम बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करें और उनको तदरीस के लिए तैयार करें। तो आज के दौर में अगर हमको अच्छी तालीम, आला तालीम अगर बच्चों को देना है, तो उसके लिए पहले हम टीचर्स को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये मुमकिन हो सकेगा। तो अभी का जो दौर है, मैं हमेशा कहता हूँ और अक्सर मैंने ये कहा है कि एजुकेशन का दौर ख़त्म हो चुका। अच्छा, एजुकेशन का दौर, तालीम का दौर ख़त्म हो चुका है। अभी क्वालिटी एजुकेशन का दौर है और मियारी तालीम का दौर। बिल्कुल सही फरमाया आपको ऐसा लगेगा कि सर एजुकेशन का दौर कैसे? अभी आप देखिए, आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ भी अगर जाएंगे तो वही बच्चे सरवाइव कर रहे हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की, आला तालीम में मियारी तालीम जिन्होंने हासिल की है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि इब्तिदाई से, बुनियादी तौर पर, प्राइमरी से ही बच्चों को आला तालीम, हमको बच्चों को जो है तो क्वालिटी एजुकेशन, मियारी तालीम देना चाहिए। तो इसलिए अभी के एजुकेशन में और पहले के एजुकेशन में यही फ़र्क है कि अभी का तालीमी मियार जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए हमें बच्चों को उस हिसाब से तदरीस करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हम अपने सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वो कौन से मखसूस अक़दामात है जो आपने बतौर सदर मुदर्रिस इस इदारे में इख्तियार किए और उनके क्या असरात आपने देखे? इक़दामात तो ये है कि भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखना, एक चीज़ होती है एहसास कमतरी। जी। अक्सर व बेशतर ये मैंने जब सदर मुदर्रिस के ओहदे पर जब मैं फ़ाइज़ हुआ तो मैंने महसूस किया कि हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों के अंदर में एक एहसास से कमतरी मुझे नज़र आई। जी। वो एहसास से कमतरी क्यों? क्योंकि अभी मौजूदा दौर में आप देखिए कि स्कूल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जी।
तो अब मैं कुछ स्कूलों के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़ी बड़ी जो स्कूल्स हैं जो अच्छे खासी मोटी फ़ीस भी लेते हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका तालीमी मेयार बहुत अच्छा है जी। लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जो गरीब घर से आते हैं और उनकी मतलब इतनी इस्तेताअत नहीं होती कि वो बच्चों को ज़्यादा पैसे खर्च करके एजुकेशन दिलवाएं, तो मैंने महसूस किया कि बच्चे गौर करते हैं कि एक ही मोहल्ले में अगर 4 बच्चे रहते हैं और कुछ जो गरीब घर के बच्चे हैं वो जब देखते हैं सुबह बड़ी बड़ी स्कूल्स में जाने वाले बच्चों को, तो मैंने शुरू में ही ये चीज़ गौर किया कि वो बच्चों का यूनिफॉर्म और अपने बच्चों की यूनिफॉर्म, उन बच्चों के गले में आई कार्ड और हमारे बच्चे जो है वो सादे सिंपल पैंट शर्ट और एक छोटा सा बैग लेकर हाथ में, हालांकि बहुत कीमती चीज़ नहीं है, वो भी उसको कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ महसूस किया कि भाई जो बच्चों के अंदर एहसास कमतरी में जो चीज़ें बच्चों को मुब्तला करती है, मुझे सबसे पहले वो चीज़ दूर करनी है। तो मैंने आने के बाद में सबसे पहले तो बच्चों का यूनिफॉर्म चेंज किया, अब बहुत एक अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म बच्चों को दिया, कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमको कामयाबी मिली। अब बच्चों के गले में आई कार्ड आने लगा, हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये मिसाल के लिए काफ़ी है। उसके बाद में ये होता था कि भाई बच्चों के हमारे स्कूल में होने वाली एक्टिविटी और बड़ी बड़ी स्कूल्स में होने वाली एक्टिविटीज़ में फ़र्क होता था। बिल्कुल। अब मैंने गौर किया कि दोनों बच्चे एक जैसे, दोनों की उम्र एक जैसी, लेकिन ये बच्चों के अंदर में जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमारे बच्चों में नहीं बढ़ता। भाई क्यों, इसकी वजह क्या है? तो मैंने ये गौर किया कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों को अगर हम मौक़े फराहम करें तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर की छुपी हुई यानी उनकी जो पोशीदा सलाहियतें वो उजागर होंगी। अब पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना तदरीस का एक अहम रुकन है कि हमको किस तरीके से इनकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना है। तो इसके लिए मैंने ज़रूरी ख्याल किया कि अब एक काम करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ हमको निसाब दिया गया वो तो हम उसको तो फॉलो करेंगे, साथ ही साथ अदर जो एक्टिविटीज़ है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हमने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और उसका आप देखिए कि उसकी एक मिसाल ये है कि कल्चरल प्रोग्राम हम देखते हैं, सकाफती प्रोग्राम हर साल आपका कल्चरल। अब ये ऐसा लगता है कि भैया ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन मेरी नज़र में वो एंटरटेनमेंट नहीं है। मेरी नज़र में वो बच्चे की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का सबसे अच्छा ज़रिया है। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल सही। हमने जब शुरू में स्कूल के अहाते में हम प्रोग्राम्स लेते थे और हमने जब महसूस किया कि भाई बच्चों को जब हम तैयारी करवाते थे तो बच्चों को कोई चीज़ की नकल करना, मिमिक्री करना और बच्चों के अंदर में के एहसासात को जगाने के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो टैबलो हैं, जब हमने उसकी तैयारी करवाएं और बच्चों को जब हमने कहा कि इस वक्त हमको चेहरे के एक्सप्रेशन बच्चों के ऐसे होना चाहिए, हंसी के माहौल में हंसना और रोने के माहौल में जब रोने वाली बात आई तो बच्चों ने वो एक्टिंग की कि हम देखते रह गए। और जब बच्चों ने स्टेज पे जब परफॉर्म किया, आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं देखते रह गए। कुछ जैसे माँ के बारे में, माँ की का मकाम क्या है, माँ की कदर क्या होती है किसी, तो उस वक्त जब बच्चों ने, कि एक बच्ची ने जब वो परफॉर्म की और जब उसने कहा तो पूरे ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके जो एहसासात थे, बच्ची के उतार चढ़ाव जब देखे गए, क्योंकि बच्ची ने खुद ने उस चीज़ को महसूस की। और जब उसको प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने देखा तो सरपरस्तों की तरफ से जो मुझे ताउन मिला कि वो पहले फंक्शन में अगर मेरे कुछ ही सरपरस्त आते थे, जब उन्होंने देखा उसके बाद में जब तादाद बढ़ने लगी, हर साल हमने इस तरीके के प्रोग्राम्स लिए और बच्चों को बराबरी का मौका दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि सरपरस्तों ने हमसे ख़ुद रब्ता कायम किया कि भाई अगर इस तरीके के प्रोग्राम्स में अगर आपको हमारे को ताउन की ज़रूरत हो तो आप ख़ुद बताएं। अल्लाह अकबर, खुद से वो चल कर आए। और उसके बाद में धीरे धीरे करके मैंने ये प्रोग्राम को ये सोचा कि भाई बड़ी स्कूल्स के प्रोग्राम कहाँ होते हैं, बड़े बड़े हॉल में, देशपांडे हॉल में होते हैं यहाँ, तो बोले हम क्यों नहीं कर सकते। हमने आज़्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी वो ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। और जब हमने देशपांडे हॉल में जब हमने परफॉर्म किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 की कैपेसिटी का हॉल हमारा फुल हो गया सरपरस्तों से। माशाअल्लाह। और मैंने ये महसूस किया कि आप सरपरस्तों को सिर्फ जिम्मेदारी देकर देखिए, इज़्ज़त दीजिए उनको,
आप देखिए सरप्रस्त वो कर सकते हैं जो आप खुद नहीं कर पाते। पूरा हॉल को डिसिप्लिन सरप्रस्तों के हाथ में था, अल्लाह अकबर, उन्हीं ने पूरा मैनेज किया। और इस तरीके से सकाफती प्रोग्राम में हमने जिम्नास्टिक वगैरह। अब ये आप ये पूछेंगे कि मैं तो यहाँ पर अकेला ही जेंट्स हूँ जो हेडमास्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में जो है तमाम जो है मोल्लेमात है। जी जी। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने इतना सारा क्यों किया, कैसे कर पाया। जी जी। तो हमारे यहाँ की मोल्लेमात भी कम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। प्राइमरी स्कूल का मामला उन्होंने तो किया, लेकिन जब बाहर की बात आई और मज़ीद हमको, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप में वो खूबी है कि आप किसी से कोई काम ले लें, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होती है। तो मैंने अपने और स्कूल्स की जो हमारी ब्रांचेज़ है, तो मैं आज एलानिया में उनका नाम लेना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इस काम में मदद की है। तो सबसे पहले मैंने जब प्रोग्राम लिया था तो मुझे याद है कि प्रोग्राम की तरतीब कैसी देनी है, क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर असद हयात जो हमारे MA के आज़ाद में सुपरवाइज़र है, मैंने जब उनके पास ये तजवीज़ रखी मुझे ऐसा ऐसा प्रोग्राम लेना, उन्होंने मेरी भरपूर मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे आइडियाज़ हमें दिए कि भाई वो प्रोग्राम को और हम बेहतर बना सके। तो ये है कि उनका ताल्लुक़ हमारी स्कूल से नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी मदद की। इसी तरीके से साथ ही साथ जनाब जब हमने ये सोचे कि भाई पहला प्रोग्राम हो गया, दूसरे प्रोग्राम में हमको और मज़ीद इजाफा करना है, तो जिस्मानी तालीम से रिलेटेड फ़िज़िकल एजुकेशन के ताल्लुक से जिम्नास्टिक है। तो जावेद राना सर हमारे जो आज अभी प्रिंसिपल है, वो किसी ज़माने में PTI हुआ करते थे, तो उन्होंने इतनी मेरी मदद की कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी उन्होंने हर तरीके से, सर हम आपके साथ हैं माशाअल्लाह। हमारे अभी AHM जो है अली जनाब मोहम्मद जावेद साहब, जावेद शेख साहब बायोलॉजी वाले, उनकी मुझे मदद हमेशा रही है। मुजम्मिल फैसल ख़ान जो केमिस्ट्री के टीचर है, उनकी प्राइमरी में सर आपका प्रोग्राम कब है ये बता दीजिए और हमारे लिए क्या जिम्मेदारी है वो आप बता दीजिए। यहाँ तक कि तो टीचिंग, नॉन टीचिंग में मज़हर अली साहब जो कि अंजुमन में क्लर्क थे, उनका पूरा हमें ताउन हमेशा रहा। तो इस तरीके से इदारे को तरक्की में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते गए और अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया सर। अंजुमन के इंतज़ामिया से आपको किस तरह का कोऑपरेशन और फीडबैक हासिल हुआ? सर ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि अंजुमन के इंतज़ामिया, हर इदारे को चलाने में के लिए एक मैनेजमेंट होता है। जी सर, जी सर। और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, हम उन्हीं के मातहत काम करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अंजुमन हामिए इस्लाम एक ऐसा इदारा है कि जो हमेशा बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोशा रहता है। जी जी। और जिस ज़माने में मुझे ज़िम्मेदारी दी गई, उस ज़माने में आली जनाब जस्टिस मरहूम जिनवाला साहब यहाँ पर बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर थे। जी हाँ, जी। और उन्होंने जब मुझे ये ज़िम्मेदारी दी थी, उसी वक्त ये कहा था कि हमको अपने स्कूल का तालीमी मेयार बढ़ाना है, बच्चों की गिरती हुई तादाद उसको बढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे यही कहा था कि सर मुझे अगर इसके लिए मैनेजमेंट के कोऑपरेशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा था जब भी जो भी ज़रूरत पड़े आप हमारे पास आइए और हम आपको तमाम सहूलियात देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सहूलियात तो हमको दी, साथ में एक आज़ादाना माहौल दिया, एक आज़ादाना माहौल दिया कि इस तरक्की के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए आप जो भी स्टेप्स लेंगे आप अपने तौर पे ले सकते हैं। जी हाँ, आप अपने तौर पे। इसमें हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। ये सबसे बड़ा आज ज़रूरत है। आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी सहूलियात चाहिए, आप हमारे पास आइए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी उनसे मदद मांगी उन्होंने मुझे दिया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। अच्छा। उसके बाद में मैनेजमेंट बदलता गया। जी हाँ, जी हाँ। जैसे जैसे मैनेजमेंट बदलता गया, बतदरीज हमारी जो है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट से बढ़ती गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट की तरफ से हमारी वो एक्सपेक्टेशन को पूरा किया गया। और उसमें कोई रुकावट नहीं आई और आज भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैनेजमेंट अंजुमन हामिए इस्लाम आज नागपुर शहर में अगर आप देखा जाए तो तालीमी मैदान में सबसे ज़्यादा आगे है। माशाअल्लाह। अभी मौजूदा मैनेजमेंट में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर अली जनाब ज़का हक साहब जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रह चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि अब अंजुमन की ज़िम्मेदारी आपको संभालनी है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, उन्होंने
अंजुमन के मातहत चलने वाले तमाम इदारों को एक जैसा समझा और उन्होंने चाहा कि तमाम इदारे की तमाम ब्रांचेस में तालीमी मियार को बढ़ाना है, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। और उसकी जब शुरुआत उन्होंने की अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने सबसे पहले ये जायज़ा लिया कि कहाँ कौन सी चीज़ की कमी है, कमियाँ कहाँ हैं, हम उन कमियों को दूर करेंगे। उसके बाद उन्होंने मेयारी तालीम बढ़ाने पर जोर दिया। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी अंजुमन हामी इस्लाम को 135 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये 135 साल मुकम्मल होने की खुशी में 23 दिसंबर अंजुमन फाउंडेशन डे होता है। तो 23 दिसंबर 2022 को अंजुमन को 135 साल मुकम्मल हो गए, तो उसका एक सेलिब्रेशन हमको रखना था। तो वो एक हफ्ते का सेलिब्रेशन मनाया गया, एक हफ्ते का, जिसे अंजुमन यौम तासीस कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तमाम ब्रांचेस मिलकर, अंजुमन की जितनी 19 ब्रांचेस है, तमाम को मिलकर हमको बिल्कुल ये जो है तो सेलिब्रेट करना है। और उसके तय सकाफती प्रोग्राम, स्पोर्ट्स हुए, सकाफती प्रोग्राम हुए, 1 हफ्ता वो प्रोग्राम हमारा चला। टीचर्स का जो है आपसी जो मुकाबला जात लिए गए, खेल के मुकाबला जात लिए गए, नात कंपटीशन लिए गए, क़िरात कंपटीशन लिए गए, ऐसे कंपटीशन लिए गए। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि आपको कौन सी सहूलियात चाहिए आप बताइए, और जिसमें सबसे पहले नाम आता है अली जनाब ज़का हक साहब का। हमारे मरहूम अली जनाब हमारे हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने तजुर्बात पूरे अंजुमन के लिए लगा दिए। उन्होंने ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी वो रहे, एजुकेशन फील्ड से जुड़े थे और आखिर दम तक उन्होंने अंजुमन के लिए मेहनत की। अभी हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली जनाब अनीस अहमद साहब हैं, जो कि रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, वो अपनी खिदमात यहाँ दे रहे हैं। साथ ही साथ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज अली जनाब अहमद सईद साहब, वो हमारे मैनेजमेंट से जुड़े हैं। अभी स्कूल कमेटी में हमारी स्कूल कमेटी के मेंबर अली जनाब तहसीन मिर्ज़ा साहब, एडवोकेट तहसीन मिर्ज़ा साहब, वो भी जुड़ चुके हैं। तो पूरा मैनेजमेंट ये चाहता है कि अंजुमन की फलाह बहबूदी के लिए तमाम लोगों को मिलकर, एक साथ मिलकर काम करना है। तो हमारे यहाँ जो काम होता है एक टीम वर्क होता है। एनईपी में मैंने देखा कि तनवीर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग की पूरी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। एक बात पर हॉल के लिए हाँ कह दिया। तो हमारे हक साहब का कहना यही है कि भाई कौम के जितने लोगों ने अपने अपने फील्ड में जो काम किया है, उनके जो तजुर्बात है, उन तजुर्बात का फ़ायदा अंजुमन हामी इस्लाम को होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है सब लोग जुड़ रहे हैं और अपना अपना ताउन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप जो देख रहे हैं अंजुमन की तरक्की, सबसे पहले तो ये है कि हर चीज़ में डिसिप्लिन लाने के लिए हक साहब ने जिस तरह से, आप हमारे कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, ये कलर कॉम्बिनेशन पूरे अंजुमन हामी इस्लाम की ब्रांचेस में है। और ये इस बात की अलामत है कि डिसिप्लिन किस तरीके से हम अपने इदारे में ला रहे हैं और इंशाल्लाह लाएंगे। तो ये मैनेजमेंट का हम शुक्रगुजार हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हमको इतना अच्छा मैनेजमेंट लिए मिला है जी। तो हमारे मैनेजमेंट की तरफ से जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जैसे मैनेजमेंट का ताउन किस तरह से होना चाहिए। आज कोविड के बाद से अपॉइंटमेंट पे बैन था, बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे रिटायर्ड हमारे यहाँ से टीचर रिटायर हुए, बहुत ज़्यादा थे। अब रिटायरमेंट होने के बाद में टीचर्स की किल्लत आई। हमने मैनेजमेंट से जब तजवीज़ रखी तो मैनेजमेंट ने एडॉक बेसिस पे हमको टीचर्स दिया, और जितने टीचर्स हमको चाहिए था उतने टीचर्स का तकर्रुर किया एडॉक बेसिस पे माशाल्लाह। और ये कहा है कि भाई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपको टीचर्स की ज़रूरत है, हम आपको टीचर्स देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर 8 वैकेंसीज़ हैं, उसके बावजूद भी वैकेंट है, उसके बावजूद भी मैनेजमेंट की तरफ से हमको टीचर्स मिल चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट जब होंगे तब होंगे। अल्लाह की मदद कैसी। तो ये ताउन जब तक के मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है।
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल यहाँ पर मैनेजमेंट का होता है कि आप काम करने वालों को अगर आज़ादाना माहौल में, अगर आप उनको खुशगवार माहौल में अगर काम करने दें, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा हेडमास्टर, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो अपने काम से कोताही करे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी टीचर्स मेहनती होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मेरे यहाँ के टीचर्स मेहनती है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी टीचर्स मेहनती होते हैं। उनको आप मौके तो दीजिए, आज़ादाना माहौल तो दीजिए। आप देखिए हमारे यहाँ की असेंबली होती है, असेंबली के अंदर में मैं टीचर्स को ये कहता हूँ कि हर दिन एक टीचर को 5 से 7 मिनट बोलना है। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे आज क्यों कि उनको मौके फराहम कीजिए। जिस तरह बच्चों को मौके फराहम करते हैं उसी तरह आप टीचर्स को भी मौके फराहम कीजिए। इंशाल्लाह ताला बहुत में एक निखार पैदा होता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वही तो हमें आज उसकी हमें सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। हमारा अगला सवाल है सर आपसे, इस इदारे में आपके मुस्तक़बिल के मंसूबों के मुतालिक कुछ बताएं हमें। सर मुस्तक़बिल के मंसूबों के ताल्लुक़ से अगर मैं कहूँ तो मेरा तो मंसूबे इतने हैं कि आज भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में तकरीबन 500 बच्चे हैं, फर्स्ट टू फोर्थ। तादाद तो बच्चों की बढ़ गई है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन आज भी जो मेयार तालीम की सोच मेरी है, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी तमन्ना है, मेरा जो ख्वाब है, उसमें अभी और वक्त दरकार है। क्योंकि देखिए बच्चों को हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, बल्कि तालीम के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन में हम तरबियत भी देते हैं। और इस तालीम और तरबियत का जो अहम जो फरीज़ा है, जो हम पर फ़र्ज़ है, इसमें अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अंग्रेज़ी ज़बान को आज लोग सब कुछ समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह है भी बैनुल अक़वामी ज़बान है। जी सर। तो मैं हमेशा टीचर्स को कहता हूँ कि भाई देखिए लैंग्वेज पे कमांड, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप उर्दू मीडियम का स्कूल है तो उर्दू लैंग्वेज पे कमांड, इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में। लेकिन आज जो तरक्की वाला दौर है और इस मुकाबले वाले दौर में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो वो मेरे बहुत सारे मंसूबे हैं कि जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले हायर एजुकेशन में जो बच्चे जिन मुश्किलात का सामना करना उन्हें पड़ता है, तो उसका हल हम प्राइमरी लेवल से ही ढूंढ निकालेंगे। जैसे कि अंग्रेज़ी पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, उर्दू पर तो देंगे क्योंकि उर्दू मीडियम का स्कूल है, साथ ही साथ अंग्रेज़ी पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। साइंस सब्जेक्ट जो बच्चों को आगे चल के दिक्कत देता है हम उस पर भी देंगे। और साथ ही साथ सरगर्मी वाला जो अभी आने वाला जो निसाब तालीम है वो NEP जो है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए आईटा वगैरह ने बहुत अच्छे प्रोग्राम अभी लिए हैं। और वो जो चीज़ें आईटा ने जो समाज को आज दी है, NEP के प्रोग्राम्स लेकर आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमको आगाह करवाया है, तो मेरा टीचर्स को वहाँ भेजने का मकसद ये था कि आप NEP के तमाम जो चीज़ें हैं, जो सरगर्मियाँ हैं, उसको अभी से आप जो है वो समझ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सरगर्मियों को अगर हम समझ लें और उसका इम्प्लीमेंट अगर हम अभी से अगर स्टार्ट कर दें, तो आने वाले दिनों में हमको दिक्कत नहीं होंगी और वो हमारे लिए बहुत आसान होगा, कोई अजनबियत नहीं होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा और समाज में जो बच्चे को एक मुकाम मिलना चाहिए, बच्चे के अंदर में जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, उसके लिए जो तदाबीर हमें इख्तियार करने पड़ेंगे हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश है कि बच्चे को स्कूल को एक मॉडल, एक मिसाली स्कूल बनाना कि मेरी एक ख्वाहिश है। अब देखिए मैं तो कोशिश करूँगा और हमारे यहाँ का जुमला स्टाफ में जो जुमला स्टाफ है वो भी ये कोशिश में लगा है। अब अल्लाह ताला हमको इसमें कामयाबी दे और हमारी मेहनत को अल्लाह ताला कबूल करे, ऐसी मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है। जी सर, आपसे आखिरी सवाल बस, दीगर असातिज़ा और स्कूलों के लिए अगर आप एक पैगाम देना चाहें तो वो क्या होगा जिसके ज़रिए अक़लियती इदारों जो हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उसमें तरक्की की राहें आसान हो सके, प्लीज़ बताएं सर। देखिए अक़लियती इदारों में अगर हमें मेयार तालीम बढ़ाना है
तो इसके लिए सिर्फ टीचर या सिर्फ HM ही ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि अक़लियती इदारों में हमें समाज को जोड़ना है। और वो बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल नहीं है। हमें ये ज़रूरी होगा कि हम मौजूदा दौर के हिसाब से चलें। आज ज़रूरत किस चीज़ की है? हम ज़माना शनास हो। हम ज़माना शनास हो। आपने बिल्कुल सही फरमाया। क्योंकि बोलते ना कि भी अगर बच्चा इब्तिदाई तालीम अगर आपके स्कूल में अगर लेता है और वहीं अगर वो बच्चों को वो तालीम ना मिले, तो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि भी गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है, उसके बाद जो है वो मदरसे में आता है। तो हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। हमको ज़माने के हिसाब से हमारे वो लवाजमात इस्तेमाल करना पड़ेगा। NEP को हमको समझना पड़ेगा। NEP के हिसाब से सरगर्मियाँ लेना पड़ेगी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ 4 दीवारी के अंदर तालीम दे देना सब कुछ नहीं है। वो ब्लैक बोर्ड पर आपने सबक पढ़ा दिया, ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को आपने लिखा दिया, सवाल जवाब बच्चों ने लिख लिया, उसको याद कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये डेवलपमेंट अगर उसके लिए आपको अदर एक्टिविटीज़ जो है वो आप जब तक आप नहीं लेंगे बच्चों को, हम DED में सर सारी चीज़ें हम सर्वांगीण विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। हम अगर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से अगर हम निभा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें अपने पेशे के तय ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ लेनी पड़ेंगी। अखलाकियात पे हमको ज़्यादा ज़ोर देना पड़ेगा, अखलाकी तालीम देनी पड़ेगी। दीनियात पे हमको ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, दीनी तालीम हमको देनी पड़ेगी। जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो, और तमाम मेरे जैसे सर आपने ये कहा है कि भी अदर हमारे बाकी अक़लियती स्कूल्स के लिए, तो मैं अक़लियत के स्कूल के लिए यही एक पैगाम, एक मशवरा मैं ये देना चाहता हूँ कि भी मेयार तालीम ही सब कुछ है। मेयार तालीम पर अगर आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ताला एडमिशन्स आपके पास ख़ुद चल कर आएंगे। आपको बच्चों की ज़रूरियात क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है और बच्चों को सरपरस्तों के एक्सपेक्टेशन पे हमको खरे उतरना है। अगर हम ये सब कर लेते हैं और मेयार तालीम को अगर फ़रोग़ देते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारे इदारों में भी वैसे ही तरक्की होंगी जो दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल्स में आगे आज आप तरक्की हो रही है। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सर ने हमसे मुलाकात के दौरान मुख्तसर वक्त में बहुत जामे नसीहतें फरमाई है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं जनाब इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी आइटा नागपुर एंड कामठी यूनिट की जानिब से कि उन्होंने, सर की मसरूफ़ियत बहुत है, मैं जानता हूँ, इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद सर ने हमें वक्त दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सर को सेहतयाब रखे, आबाद रखे और सर इसी तरह अपने इदारे को तरक्की की राह पर गामज़न रखे। शुक्रिया मैं भी अदा करना चाहूँगा आइटा टीम का कि जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को इसके लिए चुना और मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाज में आपको, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, कभी इंटरव्यू देने का मौका आया नहीं और मैंने ये दिया। इसके लिए मैं तमाम अराकीन का, आइटा टीम के जुमला अराकीन का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ और इस 4 मिसरों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हमको बहरहाल मख्तल से गुज़रना होगा, हमको बहरहाल मख्तल से गुज़रना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा और अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। शुक्रिया। इसी नस्ल को करना होगा। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। कैमरामैन अकील खलील शेख साहब, मेंबर आइटा यूनिट कामठी के साथ मैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, यूनिट प्रेसिडेंट आइटा नागपुर यूनिट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।